अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है तो वो है कि काले तीतर की मस्ती का नुस्खा। वो काफ़ी दिन बाद फिर टाइम मिला है तो मैंने कहा एक वीडियो अपलोड कर दूँ। काफ़ी दोस्त कह रहे थे। तो दोस्तों, ये नुस्खा अगर आपने सही तरीके से बनाकर तीतर को दिया तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक बार जंगली तीतर भी मस्ती करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक बार जंगली तीतर भी मस्ती करना शुरू कर देगा। ये इतना गर्म और पावरफुल नुस्खा है। हाँ, ये है कि अगर आपने सही तरीके से इसको बना लिया, क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों जो बनाने में आप लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि सबसे मुश्किल बात है कि नुस्खा बनाना, क्योंकि इसमें ग्राम में या माशा में चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि बिल्कुल रेत के ज़रों के बराबर भी यूज़ होती हैं। तो उसको ज़्यादा या कमी करने से नुस्खे पर पूरा असर पड़ता है, तो उसकी वो तासीर नहीं रह जाती जो उसकी होनी चाहिए। तो आपको चाहिए कि बनाएं एहतियात से। उसके अलावा तीतर को नुस्खा देने से पहले ये याद रखें कि तीतर का मैदा साफ़ होना चाहिए। उसका अंदरूनी सारा मैदे और साफ़े पर वीडियो अपलोड है। आपको गर्मियों में चाहिए कि हर 15 दिन बाद तीतर को साफ़ा लाजमी दिया करें, क्योंकि साफ़ा देने से एक तो तीतर हल्का हो जाता है और मस्ती करना शुरू कर देता है, और बिल्कुल उसका मैदा और अंदर सारा उसका वाश हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो उस पर नुस्खा पूरा 100% काम कर देता। आपको चाहिए कि हर 15 दिन बाद गर्मियों में साफ़ा लाजमी दिए करें। और इस नुस्खे से पहले अगर आपने साफ़ा दिए हुए तो ठीक है, वरना पहले साफ़ा लाजमी दें और बनाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो आज जो हम नुस्खा बना रहे हैं, इंशाल्लाह एक बार जंगली तीतर भी मस्ती करेगा, इतना अच्छा और काम का नुस्खा है। तो आपने जो इससे चीज़ें लेनी हैं वो तक वहाँ 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें या और इसके अलावा सबसे जो पहली चीज़ है तो आप नोट कर लें किसी चीज़ पर जो चीज़ें आपने लेनी हैं। तो सबसे पहले है अफ़हीम। अफ़हीम आपने 3 माशा लेनी है। ये चीज़ें पूरी ख्याल से नोट कर लिया करें, इसमें ज़्यादा कमी या ज़्यादा कमी ना की करें, क्योंकि फिर नुस्खे पर असर पड़ता है। उसके बाद आपने अफ़हीम 3 माशा लेनी है। उसके बाद आपने भांग 1 तोला, दूसरे नंबर पर है भांग 1 तोला। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है किश्ता शंगरफ, ये आपने लेना है 2 रत्ती। उसके बाद अकर करहा, ये भी 3 माशा लेना है आपने। उसके बाद आती है गुल अरमनी, ये भी 3 माशा, और मस्तक रूमी, ये भी आपने 3 माशा लेनी है। ये चीज़ें कई दोस्तों को नहीं पता होता, नाम नए नए नाम सामने आते हैं तो वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो आपने सब चीज़ें लिख लेनी है और जाकर पंसार की दुकान पर चले जाना है और उसको दे देना ही है चिट, तो वो आपको दे देगा, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, उनको इन सब चीज़ों का पता होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। भांग 1 तोला, अफ़ीम 3 माशा, गुल अरमनी 3 माशा, किश्ते शंगरफ 2 रत्ती, अकर करहा 3 माशा, अफ़ीम 3 माशा और भांग 1 तोला। अब आपने इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले सब एशिया को खरल में कम अज़ कम आपने सब एशिया को खरल में कम अज़ कम 3 से 4 घंटे ज़ोर से रगड़ें। जब तमाम चीज़ें यकजा हो जाए तो उसके बाद आपने मुनक्का या शहद की डालकर इसमें ना गोलियां बना लेनी है। और एक और बात ख़ास ख्याल रखना है कि गोली का वज़न बाजरे के दाने से हरगिज़ ज़्यादा ना हो। इनकी जो बाजरे का दाना होता है ना, एक छोटा, तो आपने बाजरे के दाने से ज़्यादा बड़ी या छोटी गोली नहीं बनानी, आपने बिल्कुल बाजरे के वज़न की गोली बनानी है। और एक और बात मैं नहीं बताता चलूँ कि जिन लोगों के तीतर ये खुराक नहीं खाते, या वो कहते हैं कि हमारे तीतर, कई बार कोई ऐसे तीतर होते हैं जो खुराक नहीं खाते, यानी कि हम उसके जो बना के देते हैं वैसे ही पड़े रह जाते हैं, वो एक चोंच भी उनमें नहीं डालते, क्योंकि जिनमें
कोई चीज़ें कड़वी होती हैं तो तीतर उनसे नफ़रत करते हैं या वो चीज़ें नहीं खाते, छोड़ देते हैं। तो आपने करना क्या है कि इसके लिए आपने तीतर को बिल्कुल भूखा रखना है। इसका यही वाहिद हल है कि आपने बिल्कुल तीतर को भूखा रखना है, या भूखा रख के जब उसको ये देंगे नुस्खे तो वो ऑटोमेटिक भूख की वजह से खाएगा। या आपने बाजरे में इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा बाजरे डाल के उसमें आपने इसको रगड़ना है, तो ये चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी। तो आपने वो बाजरा डालना है, तो वो ऑटोमेटिक जब बाजरा खाएगा तो उसके अंदर वो नुस्खा भी चल। तो ये तरीका है, भूखा रखें या उसमें बाजरे में मिक्स करके दें तो ऑटोमेटिक वो खा लेगा। और उसके बाद बाजरे के वज़न की गोली बनानी है, और वो 15 गोलियाँ आपने, यानी कि 15 गोलियाँ आपने खुराक में 30 यौम खिलानी हैं। तकरीबन 15 गोलियाँ रोज़ बनाएं और 30 दिन लगातार दें। और अगर तीतर मस्ती करना शुरू कर दे और मस्ती ज़्यादा कर जाए, यानी कि मस्ती बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर गया है, आपको महसूस हो रहा है 10 दिन हुए हैं देते हुए, 5 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, लाजमी बात नहीं 30 दिन देने। अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद मस्ती आप समझें कि आप ठीक करने लग गए या ज़्यादा कर रहे, तो आप इसको नुस्खे को बंद कर दें फ़ौरन। लेकिन फिर जब आपको कमी महसूस हो के या फिर मस्ती करना छोड़ गया है, किसी वजह से ठंडा हुआ है, तो ये नुस्खा आप फिर इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये नुस्खा ये इतना मुजरब है कि अगर आपने दिया इसको सही तरीके से बनाकर, तो एक बार जंगली तीतर भी मस्ती करेगा। लेकिन एहतियात करें कि जंगली तीतर क्योंकि डरे हुए बहुत होते हैं, वो मस्ती तो शुरू कर देगा, लेकिन ये शुरू कर देगा करना, लेकिन ये एक परिंदे पर जुल्म हुआ होगा। ऐसे कामों से एहतियात करें। और ये थे आज का नुस्खा। तो फिर इंशाअल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे, तो दुआओं में याद रखिए। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।